चलिए, तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अलोंग दी पीरियड। लास्ट क्लास में मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि एलिमेंट्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल कैसे किया जाता है, कंप्लीट शेल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये सारी बातें करा चुका हूँ। अब आज के सेशन में जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे एलिमेंट्स का अलोंग दी पीरियड करेंगे, बट उसको स्टार्ट करने से पहले ये तो याद होना चाहिए ना पीरियड कितने थे। ध्यान है, ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में कितने थे, ग्रुप कितने पढ़ाए मैंने 18, पीरियड कितने पढ़ाए हैं 7। तो ग्रुप तो 18 होते हैं बेटा, पीरियड होते हैं 7। तो पहला जो मैंने क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पे दिया हुआ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड की बात करें, पीरियड होते हैं बेटा 7। कितने पीरियड मिलते हैं बेटा 7। अब हम बात करेंगे इन पीरियड्स में मिलने वाले एलिमेंट्स की, इन पीरियड्स में मिलने वाले एलिमेंट्स की, ठीक है बच्चा पार्टी। चलें, तो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अलोंग दी पीरियड। और पीरियड का जो ये नंबर है ये मैं बता चुका हूँ, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और कुछ नहीं, बचपन में आपने पढ़ रखा है एटम्स की शेल का नंबर, KLMN सुना है ना, केवल उसी को होता है, उसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। KLMN की जगह 1 2 3 4 लिख दो यार, ठीक है। तो पीरियड है, जैसे मान लो 1 लिखा है पीरियड, तो मतलब इस पीरियड में जो एलिमेंट आएंगे ना उनके पास केवल एक ही शेल होगी, हाँ या ना। जैसे हीलियम है, हीलियम एटम है, तो इसको अगर इसका एटम का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये तो इसका न्यूक्लियस है, ये इसके पास शेल है, इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन नाच रहे होते हैं, हाँ या ना। तो हीलियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, फर्स्ट पीरियड को। तो फर्स्ट पीरियड क्या डिनोट कर रहा है, ये ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कितनी शेल है, एक शेल है। तो ये जो पीरियड का नंबर है ना एक्चुअल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल का नंबर बताता है। किसका नंबर बताता है, शेल का नंबर बताता है। क्लियर है बच्चा पार्टी। चलिए आगे देखते हैं। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो पीरियड वाइज, किसके वाइज, पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन। पहले एक बार टेबल को देख लें जो लास्ट में पढ़ाई थी मैंने पिछली बार, देख लेते हैं पहले, फिर आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि लास्ट में क्या हुआ था। थोड़े दिन मेरी क्लासेस नहीं हुई थी बेटा, तो थोड़ा तबीयत गड़बड़ चल रहा था मेरा, बट अब वापस से हम कंटिन्यू करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से। चलिए देखें, ये मैंने पीरियोडिक टेबल आपको सिखा चुका हूँ पूरी, ये वाली पीरियोडिक टेबल मैं आपको पूरी सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। अब हम जो एलिमेंट्स को देखेंगे, मैं लाइन बना रहा हूँ, इस हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट पीरियड में कौन कौन आ रहा है, मार्क कर दिया मैंने। सेकंड पीरियड में कौन कौन आ रहा है, मार्क कर दिया मैंने। थर्ड पीरियड में, ये तो कुछ नहीं था, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड पीरियड में कौन कौन आ रहा है, ये मार्क कर दिया। फोर्थ में देखो कौन कौन आ रहा है, मार्क कर दिया। फिफ्थ में देखो, देन सिक्स्थ में चेक करो, देन सेवेंथ में चेक करो। अब हम अलोंग दी पीरियड एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हम अलोंग दी पीरियड एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लियर है, हाँ या ना। हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, अलोंग दी पीरियड्स। चेक करें भाई, किसके अलोंग दी पीरियड बात करेंगे हम। तो अब कौन कौन से एलिमेंट है, कैसे कैसे चलेंगे, वो सारी कहानी चलेगी अब यहाँ पे, ठीक है ना। देखिएगा, वापस आ रहे हैं हम उसी टॉपिक पे। ये रहा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पीरियड में। कौन से पीरियड में बेटा, फर्स्ट पीरियड। पीरियोडिक टेबल होगी, सब लोग लेके बैठेंगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं आएगा समझ में, फिर आप बाद में मुझसे ही कहोगे कि सर ये क्या है वो क्या है। तो लेके बैठोगे तो सारी चीज़ें क्लियर आएंगी। तो फर्स्ट पीरियड में मात्र कितने एलिमेंट आते हैं, 2 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से इकलौते, यही है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और इसीलिए इसको सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाता है बेटा। कौन सा पीरियड बोला जाता है, शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। सिंपल, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पीरियड में आ रहे हैं। सेकंड पीरियड में आते हैं बेटा 8 एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल है आपके पास, ध्यान से देख लेना, 8 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, हाँ या ना। मैं मेंशन कर देता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, हाँ या ना। इधर था बकनॉफ और नियॉन,
चेक कर ले अपनी पीरियोडिक टेबल में, यही होंगे और कुछ नहीं हो, बीच में गैप होगा, ध्यान से देखो ये खाली एरिया हो, अरे पीरियोडिक टेबल को चेक करो ना बेटा, सब मिलेगा, लिथियम बेरिलियम और बकनॉफ्ट मिलेगा लास्ट में, ठीक है, हाँ या ना, बिल्कुल मिलेगा। चलें देखें, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 8, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 8, कहाँ से, लिथियम से नियॉन तक। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, और इस पीरियड को हमने ब्रेक किया हुआ है, क्योंकि अगर हम इस पीरियड को ब्रेक नहीं करते तो एलिमेंट्स जो जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उस एक्चुअल ग्रुप में कभी नहीं पहुंच पाते। तो जिस ग्रुप को वो एक्चुअल में बिलोंग करते हैं तो वो ऐसा पहुंच, बोला गया है ना, इसमें मैंने पढ़ाया था कि 2 शॉर्ट पीरियड है, उसको ब्रेक किया गया है। उसको ब्रेक करने का एक बहुत बड़ा कारण था कि अगर उन एलिमेंट्स को हम ब्रेक नहीं करते तो जो एलिमेंट जिस ग्रुप को एक्चुअली बिलोंग करता है वहां तक कभी पहुंच नहीं पाता, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, तो वही मेंशन है। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। आगे थर्ड पीरियड में आते हैं, सेम कहानी इसकी है, इसमें भी 8 एलिमेंट होते हैं, सोडियम से आर्गन तक होते हैं, और इन 8 के 8 एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का भी नाम देते हैं। और ये भी एक पीरियड है, कैसा पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है। कैसा पीरियड है बच्चा पार्टी, शॉर्ट पीरियड है। चलें आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पीरियड में आ रहा हूँ, कैल्शियम पोटेशियम वाले में कौन से, पोटेशियम वाले में। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आता है वो 18 है। चेक करो, सबसे पहला पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता, ये सारी मैंने ट्रिक्स आपको बताई हुई हैं, ठीक है, हाँ या ना। वो पूरा पीरियड जो है वो कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, ठीक है। कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 18, पोटेशियम से चालू हो रहा है, क्रिप्टन पे खत्म हो रहा है। तो फर्क क्या है, इस पीरियड में सारे एलिमेंट। अच्छा ऊपर एक चीज और चेक करो, अभी तक जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके ब्लॉक में मेंशन करता हूँ। पहले पीरियड में जो आ रहे हैं एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों एक्चुअल में एस ब्लॉक के होते हैं, एक्चुअल में ये दोनों एस ब्लॉक के होते हैं। बट हीलियम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 18th ग्रुप में रखा जा रहा है, जो पी ब्लॉक की तरफ है, जो कहां पे है, पी ब्लॉक में। बट हीलियम और हाइड्रोजन दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं बेटा, याद रखना इसको, ठीक है। भले ही उसको 0 ग्रुप में रखा गया है पर है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट। चलें आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट इसके एलिमेंट्स, इसमें लिथियम पहला और बेरिलियम, ये एस ब्लॉक मिलता है, वैसे आप पीरियोडिक टेबल में देख पाओगे उसे आराम से। इसमें बोरॉन से नियॉन तक पी ब्लॉक मिलता है, ध्यान हो तो आपको शायद, ठीक है। ये कहानी हुई सेकंड पीरियड की। थर्ड पीरियड की कहानी देख, थर्ड पीरियड में सोडियम मैग्नीशियम एस ब्लॉक के, हाँ या ना। एल्यूमिनियम से आर्गन तक ये सब पी ब्लॉक के, ठीक है। तो ये कहानी है, ब्लॉक वाइज भी लिख दी है मैंने आपके लिए। फोर्थ पीरियड की कहानी देख, वापस से आ जाओ आप। फोर्थ पीरियड में क्या, फर्स्ट 2 कौन कौन, यहां से यहां तक चलना है ना, पोटेशियम और कैल्शियम, पहले 2 एस ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद स्कैंडियम, साइंस टीचर वेरी क्लोज, कहां तक, जिंक तक, ये डी ब्लॉक। चेक कर लो अपनी पीरियोडिक टेबल में, सब कुछ मेंशन है, हाँ या ना। इसके बाद गैलियम से लेकर क्रिप्टन तक ये आते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। तो ये कहानी है इस पीरियड की। टोटल 18 आते हैं, कितने आते हैं टोटल, 18। कैसे कैसे, 2 एलिमेंट तो ये गए, 10 एलिमेंट ये गए और 6 एलिमेंट ये गए, ऐड कर लियो 18 बैठेंगे, काउंटिंग है, देख लेना आराम से, ठीक है। तो वही लिखा है, फर्स्ट 2 पोटेशियम एंड कैल्शियम एंड लास्ट 6 गैलियम से क्रिप्टन तक, ये नॉर्मल एलिमेंट है। बट जो बीच में 10 एलिमेंट आ रहे हैं स्कैंडियम से जिंक, इनको हम डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ये पहले ही सिखा चुका हूँ। और इसी पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड का दर्जा भी देते हैं, क्योंकि 18 एलिमेंट आ रहे हैं, बहुत बड़े एलिमेंट, ज़्यादा हो गए, ठीक है। कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। बिल्कुल डिट्टो एज इट इज कहानी फिफ्थ पीरियड में चलती है। तो जैसे हमारा ये है ना, सेकेंड और थर्ड पीरियड फोटोकॉपी एक दूसरे की, वैसी फोर्थ और फिफ्थ पीरियड एक दूसरे की फोटोकॉपी है। फिफ्थ पीरियड में देख, इसमें भी 18 एलिमेंट आते हैं, रुबीडियम से जिनॉन तक आते हैं, रुबीडियम से लेकर जेनन तक आते हैं, ठीक है। पहले 2 रुबीडियम और स्ट्रॉन्शियम एस ब्लॉक के होंगे, मैं लिख देता हूँ वापस से इसके लिए भी, रुबीडियम एंड स्ट्रॉन्शियम ये एस ब्लॉक है, हाँ या ना। बीच में येट्रियम से कैडमियम तक ये डी ब्लॉक आएगा,
और इंडियम से जिनन तक पी ब्लॉक आएगा। ठीक है, वही कहानी है, 2 10 6। तो फर्स्ट 2 रुबिडियम एंड स्ट्रोंशियम, लास्ट 6 ये लॉस्ट लिख गया, लास्ट है इंडियम से जिनन आर नॉर्मल एलिमेंट्स, एंड मिडिल 10 ये ट्रियम से कैडमियम तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और इसको भी हम लॉन्ग पीरियड के नाम से ही जानते हैं, इसको भी हम लॉन्ग पीरियड के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, आया ना? चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6th पीरियड। अब इसका भाई 6th और 7 दोनों भाई हैं, जैसे अभी ये था 4th और 5th, 6th और 7 भी। इसमें जो टोटल एलिमेंट आ रहे हैं वो 32 हैं। कितने आते हैं बेटा? 32 आते हैं। ठीक है, सीजियम से रेडॉन तक। चलें कहानी देख, फर्स्ट 2 ये दोनों और लास्ट 6 यहाँ तक नॉर्मल एलिमेंट्स है। मिडिल के 10 आया ना लेंथेनम से, ये Li गलत लिख गया, La कर लेना, La से मरकरी तक। ठीक है, हाँ या ना? लेंथेनम आता है ना, लेंथेनम से मर्क्यूरी तक, वो थोड़ा करेक्शन कर लेना। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसी पीरियड में एफ ब्लॉक भी आता है, जो 14 एलिमेंट्स का मैंने स्किप करवाया था। हाँ या ना? ध्यान हो तो आपको, ये लेंथेनम था और यहाँ हाफनियम था, इसके बीच में 14 एलिमेंट गायब थे, ध्यान है? तो वो ये 14 एलिमेंट। ठीक है, हाँ या ना? तो दिखा देता हूँ मैं आपको ये वाला पीरियड, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया तो। इस पीरियड को मैं उस टेबल में समझा रहा हूँ वापस से आ रहे हैं, देखना दिक्कत आती है मुझे पता है। चल चेक करें, सबसे पहले ध्यान से देखना, 6th पीरियड को समझा रहा हूँ। चेक करो, पहले 2 एलिमेंट एस ब्लॉक, मार्क करता चल रहा हूँ, एस ब्लॉक, चेक करते रहना। नेक्स्ट लेंथेनम से लेकर मर्क्यूरी तक, बीच में एलिमेंट स्किप है, बीच में एलिमेंट स्किप है, बीच में एलिमेंट स्किप है, ध्यान रखिएगा। लेंथेनम से मर्क्यूरी तक चेक करें, डी ब्लॉक। ठीक है, हेलियम से रेडॉन तक पी ब्लॉक, चेक करते चलना। हाँ या ना? बीच में जो 14 एलिमेंट गायब है, यहाँ पर ये 14 एलिमेंट कहाँ हैं? ये रहे, सीरियम से लेकर लूटीशियम तक, दीज आर एफ ब्लॉक। तो अब कहानी कैसे चलती है ध्यान से सुनना। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक, इसका जो 3rd एलिमेंट है वो डी ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है? 3rd एलिमेंट लेंथेनम डी ब्लॉक का। पर 5th एलिमेंट से लेकर आगे तक 3rd एलिमेंट तो कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। सॉरी, 4th एलिमेंट पे आओ तो लेंथेनम के बाद सीधा हाफनियम नहीं आता, लेंथेनम के बाद ये सीरियम आता है। तो पहले 2 एस ब्लॉक के आएंगे, फिर लेंथेनम का आएगा, फिर बीच में स्किप आएगा, स्किप एक्चुअल में वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे, फिर वापस से हाफनियम से मरकरी तक डी ब्लॉक आएगा, फिर लास्ट में पी ब्लॉक आएंगे। तो इस हिसाब से कहानी चलती है, याद रखना, इस हिसाब से यहाँ पर कहानी चलती है। डायरेक्ट लाइन से नहीं एलिमेंट, जैसे अभी तक था एस ब्लॉक फिर डी ब्लॉक फिर पी ब्लॉक, पर इसमें ऐसा नहीं है। पहले 2 एलिमेंट एस ब्लॉक, एक डी ब्लॉक का आएगा, फिर बीच में 14 एफ ब्लॉक के आएंगे, फिर बचा हुआ डी ब्लॉक आएगा, फिर एफ ब्लॉक आएगा, सॉरी पी ब्लॉक आएगा। इस हिसाब से चलता है, एस फिर एक डी फिर एफ फिर बचे हुए डी के एलिमेंट्स और फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस हिसाब से चलता है 6th पीरियड। सेम डिट्टो कॉपी है 7th पीरियड। चेक कर, पहले 2 एस ब्लॉक, फिर एक्टिनियम को देखो डी ब्लॉक, फिर गायब कहाँ गया ये 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक, फिर बचे हुए ये सब डी ब्लॉक के, हाँ या ना? और यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक के। बिल्कुल सेम कहानी है, बिल्कुल सेम कहानी है जो हम 6th पीरियड में पढ़ रहे थे, सेम टू सेम डिट्टो कहानी है 7th पीरियड में। ठीक है, हाँ या ना? चलें आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं अपनी जगह, ठीक है ना? देखिएगा, तो उम्मीद करूँगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा था। तो कौन सा 6th पीरियड पे आ गया था, ये रहा, वापस से देखो, चेक करें भाई। 32 एलिमेंट है सीजियम से यहाँ तक, ठीक है? फर्स्ट 2 और लास्ट 6 नॉर्मल, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ठीक है बेटा? बीच के 10 थे, ये एल कर ले, लेंथेनम से लेकर मरकरी तक एल कर लेना इसे, ठीक है? ये कौन सा है? ट्रांजिशन, मतलब
डी ब्लॉक। ठीक है, बीच में 14 एलिमेंट थे, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम 58 टू 71, और इनको बॉटम पे रखा जाता है और इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, या एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये सारी कहानी बता चुका हूं मैं, और इसीलिए हम 6 पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। और इसका सेम टू सेम फोटोकॉपी है, कौन सा बेटा, सेम टू सेम फोटोकॉपी इसकी कौन है, 7th पीरियड। चेक करो पढ़ के, हाँ या ना, चेक करो। टोटल नंबर वापस से 32, फ्रेंशियम से ऑर्गेनिज्म तक, फर्स्ट 2 एलिमेंट एस ब्लॉक, लास्ट 6, ये NR गलत लिख गया, NH लिख लेना इसे, NH। ठीक है, ये नॉर्मल एलिमेंट्स ये सब P ब्लॉक के हैं, NH से लेकर ऑर्गेनिज्म तक, फर्स्ट 2 और लास्ट 6। ठीक है, मिडिल के 10 AC स्मॉल कर लेना। ठीक है, हाँ या ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, बीच के 14 थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक 96 तो 3 तक बॉटम पे रखे जाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले जाते हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं, और इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। उम्मीद करूंगा ध्यान होगा ये सारी बातें, नहीं ध्यान है तो रिवाइज करो भाई, सिंपल सा एक ही रूल है। चले आगे बढ़ते हैं, और इस पीरियड को भी हम वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, या इनकम्प्लीट पीरियड मेंडलीव में बोला जाता था, आज के टाइम पे नहीं बोलते। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में से इनकम्प्लीट बोला जाता था, आज के टाइम पे तो ये कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, हाँ या ना, आज के टाइम पे ये कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नोट देखिएगा, तो ये पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन था। ठीक है, किसके हिसाब से क्लासिफिकेशन था, पीरियड वाइज एलिमेंट को क्लासीफाई किया मैंने, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 7th पीरियड तक। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। नोट देखेंगे, अब एक टर्म और यूज होता है बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। अब ये क्या बवाल है, बहुत ईजी है, हाँ या ना। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो यूरेनियम के बाद आते हैं, और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, और ये कहाँ पे मिलेगा, ये 5F का एलिमेंट है। कौन सा, 5F, मतलब F ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ना, थापा यू नेपाल पहुंचा, थापा यू नेपाल, पूरा 5F सीरीज बना लेना। ये रहा यूरेनियम, नहीं दिख रहा, पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ, चेक करना। ये रहा, चेक करो, 5F। ठीक है, इसके आगे इसका एटॉमिक नंबर है तुम्हारा 92, तो कौन हो गया, 93 से लेकर ये सब, 93 के साथ आगे के ये सब ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स है। कौन है ये सब, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद आते हैं, वो एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद आते हैं बेटा, याद रखना। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कौन, वो एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद आते हैं। ज़्यादा आगे आ गए क्या, हाँ चले देखो, ये रहा ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब मैन मेड है, मतलब मैन मेड है, या रेडियो एक्टिव ऑल्सो। ठीक है, सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड। ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव भी होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब अनस्टेबल है, ये क्या है, इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल मतलब ये डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे यूरेनियम अगर रखा हुआ है तो कुछ समय में यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्फा पार्टिकल निकल जाएंगे। दिस इज अल्फा पार्टिकल, लग रहा होगा हीलियम, और ये अल्फा पार्टिकल है। कौन है ये, अल्फा पार्टिकल है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यूरेनियम थोरियम बना के अल्फा पार्टिकल एमिट कर देता है। सेम चीज़ थोरियम भी स्टेबल नहीं है, ये भी प्रोटोएक्टीनियम में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से ये जो निकल रहा है इसको कहते हैं हम बीटा पार्टिकल। क्या कहते हैं इसको हम, बीटा पार्टिकल, जो माइनस, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही होता है एक तरीके का, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जब हम बहुत स्पीड से भगाएं तो उसे बीटा पार्टिकल बोल दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन को जब हम बहुत स्पीड से भगाएं तो उसको बीटा पार्टिकल बोल दिया जाता है। कोई नई चीज़ नहीं, बहुत सिंपल है। तो यूरेनियम स्टेबल है, अगर स्टेबल होता तो भाई टूटता क्यों, तो ये यूरेनियम थोरियम और अल्फा पार्टिकल में टूट जाता है, थोरियम प्रोटोएक्टीनियम और बीटा पार्टिकल में टूट जाता है। तो इन शॉर्ट ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। अच्छा, ये एटॉमिक मास लिख रहा है बेटा 235। ठीक है, वेट्स होते हैं ये, एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे आ रहा हूँ। ये इनकी पोजीशन के हिसाब से, एलिमेंट्स की जो पोजीशन है जहाँ पर एलिमेंट रखे हुए हैं उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन है। पीरियड हो गया, ग्रुप हो गया।
अब इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो लोकेशन है, उस हिसाब से क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले है नोबल गैसेस, फिर आएंगे टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, फिर आएंगे नॉर्मल एलिमेंट्स, फिर आएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर आएंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत सिंपल। नोबल गैसेस समझ गए होंगे कौन से ग्रुप में आते हैं, लास्ट में 18th ग्रुप या 0 ग्रुप में लाए करते हैं। ये एलिमेंट्स वहां पर क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि अनरिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ये, ठीक है, तो वही लिखा है। दीज आर दी लेस रिएक्टिव गैसेस belongs to 18th group और 0 group which represent extreme right in the period, बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर रखे होते हैं, ठीक है। आगे टिपिकल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको देख के बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच करी जाती हैं, तो वो सुनना। दीज आर दी मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड, कौन से पीरियड के मेंबर है, थर्ड पीरियड, एंड ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फॉलोज दीज एलिमेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। तो जो तीसरा पीरियड के जो एलिमेंट है ना, कौन सा तीसरे पीरियड के एलिमेंट, हाँ या ना, सोडियम, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। ये जो एलिमेंट्स है रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट्स को अगर हम इनके ग्रुप के बाकी मेंबर्स को देखें तो ग्रुप के सारे मेंबर्स इनकी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर रहे होते हैं, इसलिए जो थर्ड पीरियड के मेंबर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का दर्जा दे देते हैं। अब नॉर्मल एलिमेंट्स कौन होंगे, जो बाकी बचे हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव कौन हुए, जिनकी प्रॉपर्टीज को बाकी एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं। अब जो फॉलो कर रहे हैं एलिमेंट्स उनको हम नॉर्मल कह देते हैं, तो नॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ लॉन्ग पीरियड विच शो रिजेंबलेंस विद रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मतलब फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, जो थर्ड पीरियड को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट समझ गए होगे, डी ब्लॉक को कहते हैं, किनको कहते हैं, जो मिडिल में आ रहे हैं। दीज एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द मिडिल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनर ट्रांजिशन समझ गया होगा, एफ ब्लॉक को कहते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक के बीच में अंदर लाए करते हैं। तो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे लाई इन बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज। तो इनर ट्रांजिशन कौन होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में लाए करते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में लाए करते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज जो क्योंकि भाई पढ़ाया ना मैंने, लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स कहाँ गए, वो उसी ग्रुप के, उसी लैंथेनम के ऊपर कॉइन के स्टैक की तरह अरेंज होते हैं, तो डी ब्लॉक के अंदर ही आ रहे हैं। तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में आने वाले, अंदर आने वाले को क्या कह देते हैं हम, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कह देते हैं बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को, ठीक है। ये बात हो गई बेटा पोजीशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। नेक्स्ट नेचर के बेसिस पे, तो बहुत तरीके के बता दिए मैंने आपको, ग्रुप के हिसाब से समझा दिया, पीरियड के हिसाब से बता दिया, पोजीशन के हिसाब से बता दिया। अब नेचर के हिसाब से एलिमेंट्स कितने प्रकार के हैं, तो 3 तरीके के एलिमेंट पढ़ाए हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। सबसे ज़्यादा कौन थे पूरी पीरियोडिक टेबल में, मेटल। इनको सेपरेट कौन करता है मेटल नॉन मेटल को बीच में, मेटलॉइड्स, ठीक है, हाँ या ना। दिखा देता हूँ मैं आपको पीरियोडिक टेबल में, चेक करना जरा, वापस आ रहा हूँ मैं, एक्सक्यूज मी, ये रहा, चेक करें भाई, पीरियोडिक टेबल देखना, ठीक है। मैं कुछ एलिमेंट्स को मार्क कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, वो मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, चेक करें। दीज आर मेटलॉइड्स। बोले शिवजी ऐसी सब तेरी आत्मा, ये रहा, बोले शिवजी ऐसी सब तेरी आत्मा, याद रखना इस चीज को। निमोनिक है मेटलॉइड्स याद करने का, क्या, बोले शिवजी ऐसी सब तेरी आत्मा, दीज आर मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड एक तरीके का बॉर्डर है हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह। ये जो मेटलॉइड है बिल्कुल एक बॉर्डर का काम करता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। इस बॉर्डर के इस तरफ सब मेटल है और इस बॉर्डर के इस तरफ सब नॉन मेटल है, दैट्स इट, हाँ या ना। तो ये जितने भी एलिमेंट है नेचर में वो सब यही है। और ये जो बॉर्डर बनाया है दिस इज बॉर्डर ऑफ मेटलॉइड्स, और इसके लेफ्ट साइड में जो है वो सब मेटल है और इस बॉर्डर के राइट साइड में है वो सब नॉन मेटल्स हैं। और ये बॉर्डर पे कौन से एलिमेंट्स हैं, इनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, मेटलॉइड्स, ठीक है। चलो आगे वापस आ रहा हूँ मैं टॉपिक पे, तो ध्यान से सुनना। वही 3 प्रकार के एलिमेंट है नेचर में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, खत्म, उसके अलावा कोई है ही नहीं, ठीक है। चेक करें, ये रहा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। सबसे पहला है मेटल्स। सबसे पहला कौन है बच्चा पार्टी, मेटल। दे कंप्राइजेज ऑलमोस्ट 78% पार्ट ऑफ द नोन एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट,
मैंने बोला पूरी पीरियोडिक टेबल ही मेटल से बनी है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल का 78% पार्ट किसने घेर रखा है, मेटल्स ने, ठीक है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, बिल्कुल मेटल का नेचर होता है। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, समझ गया होगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आना चाहिए। एंटर्स इन केमिकल कॉम्बिनेशन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मेटल की खासियत होती है मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और केटाइंस बनाता है। क्या बनाता है, केटाइंस। ये M है और केटाइन पे चार्ज है प्लस, तो मेटल जितने भी हैं वो क्या बनाता है, पॉजिटिव आयंस, जिनको हम केटाइंस, N मैंने लिख दिया, N कोई भी नंबर, +1 +2 +3, जो भी मेटल हो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो क्या मेटल जब भी केमिकल रिएक्शन में जाता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और केटाइन बनाता है, और ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्वेश्चन है, याद रखना, कौन होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होते हैं, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल कौन है, जो राइट साइड में लाई कर रहे हैं। इन पीरियोडिक टेबल ओनली 18 नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट। नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में। दे हैव, लॉ गलत दिख गया है, लो, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। दे आर ब्रिटल इन नेचर, मेलिएबल डक्टाइल नहीं होते, ब्रिटल होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। एंटर इन केमिकल कॉम्बिनेशन, वहां पे क्या होता था, लूज हो रहा था। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, या तो एनायन बनाएगा या शेयरिंग कर लेगा कार्बन की तरह, ठीक है। और ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है ये, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल रिड्यूसिंग थे तो ये ऑक्सीडाइजिंग है, मेटल रिड्यूसिंग थे तो ये ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ या ना। बहुत सिंपल सी बेसिक बातें लेके हुई है, ठीक है। चलें नेक्स्ट, मेटलॉइड्स। कौन बेटा, मेटलॉइड्स। अब ये कौन है, ये वो है जो इन दोनों के बीच में पिस गए हैं, बेचारे फंस गए हैं। मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल के भी हैं और नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो वो लिखा है देयर आर ओनली फ्यू मेटलॉइड्स, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ठीक है, हाँ या ना। पर मैंने आपको पूरा पढ़ाया। कौन, बोले शिव जी, ऐसी सब तेरी आत्मा। अब मैंने इसमें से ये और ये स्किप कर दे रहा हूँ, ये बीच के बचे हुए, दीज आर टिपिकल मेटलॉइड्स, दीज आर टिपिकल मेटलॉइड जो मैंने बॉक्स में बंद करे हैं, ठीक है, हाँ या ना। बोरॉन को मेटलॉइड मानते हैं बट नॉन मेटल में ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। एस्टेटाइन को मेटलॉइड मानते हैं पर मेटल्स में ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। बट टिपिकल मेटलॉइड की बात करूँ तो ये होते हैं वो, ठीक है। चलें देखें, देयर आर ओनली फ्यू मेटलॉइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ठीक है। दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब ऐसी ऑक्साइड्स जो एसिडिक भी होती हैं और बेसिक भी होती हैं, जो नेचर में दोनों कैरेक्टर शो करती हैं, एसिड का भी और बेस का भी। अब यहाँ पे बात आई फिर सर नॉन मेटल, मेटल में तो लिखा नहीं आपने, मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करें। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक, ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो मेटलॉइड की कैसी होती हैं, एम्फोटेरिक, जो दोनों कैरेक्टर शो करती हैं, एसिड का भी और बेस का भी। क्लियर है, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा याद रखेंगे। चलें आगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप सारी बात पकड़ पाए होंगे। क्लियर है, तो ये आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल बताया मैंने। क्या एक तरीके से मैंने आपको क्लासिफाई करना बताया एलिमेंट्स को। अब क्लासिफाई करने के तरीके कितने सारे, पहले मैंने ग्रुप के हिसाब से क्लासिफाई किया, फिर पीरियड के हिसाब से किया, फिर नेचर के हिसाब से किया, फिर पोजीशन के हिसाब से किया। तो ये क्लासिफिकेशन करने के तरीके हैं। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई गई है, इसलिए बनाई गई है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से मेमोराइज करके रख पाएँ, याद कर पाएँ, क्लासीफाई कर पाएँ, जिससे उनकी प्रॉपर्टीज़ को ढंग से पढ़ा जा सके, जिससे उनकी प्रॉपर्टीज़ को ढंग से पढ़ा जा सके। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात भेजे में फिट हो गई होगी। ठीक है, तो इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं बात करने जाऊँगा अबाउट नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे।
इन एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर कि इन एलिमेंट्स का नाम कैसे लिखा जाएगा। सर नाम दे तो दिए, सिंबल दे तो नहीं, एक IUPAC नॉमेनक्लेचर है, जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ना बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो हम इसके लोग कल के सेशन में करेंगे, तो तब तक इसको रिवाइज करके रखना बेटा, कल के सेशन में मिलते हैं। अब आपका फिजिक्स का सेशन स्टार्ट होने वाला है, अपने नोट्स पानी वानी जो भी पीना वो तैयार हो गए, बैठो, ठीक है, चलिए बेटा।